नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 7 और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाली शुभी गुप्ता की उम्र 11 साल है। इस छोटी सी उम्र में शुभी ने न सिर्फ अपना और अपने परिवार का बल्कि देश का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया है। शुभी ने मालदीव में आयोजित पश्चिमी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाया है। इसके अलावा देश विदेश में अब तक वो कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं। शतरंज खेलने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली थी, जो पेशे से इंजीनियर हैं। शुभी गुप्ता बताती हैं कि 2017 से उन्होंने अपने पिता के साथ चेस खेलना शुरू किया। शुभी गुप्ता के पिता प्रदीप गुप्ता पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। प्रदीप को चेस खेलना बेहद पसंद है। पिता के साथ कुछ वक्त चेस खेलने के बाद शुभी की रुचि चेस में बढ़ने लगी, जिसके बाद शुभी ने स्कूल में चेस क्लब ज्वाइन किया। चेस में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने इंटर स्कूल और जिला स्तर पर आयोजित हुई कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई। अधिकतर प्रतियोगिताओं में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। मेरा नाम शुभी है। ये जर्नी पहले पापा के साथ और भैया के साथ थोड़ा थोड़ा चेस खेलते थे और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने स्कूल में लिया और स्कूल में फिर धीरे धीरे मैंने 1-2 साल सीखा और फिर एकेडमी ज्वाइन कर कुछ टूर्नामेंट्स जीते, इंटर स्कूल में 3rd लिया और फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन करी। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे मैंने पहले स्टेट में 2nd लिया और डिस्ट्रिक्ट में 3rd लिया और 1st लिया अंडर 17 में, अंडर 9 में 1st लिया और उसके बाद मैं नेशनल अंडर 9 में गई थी, उसमें मैंने 10th पोजीशन ली थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोविड-19 में प्रैक्टिस करी और फिर मैंने पिछले साल अंडर 11 में नेशनल चैम्पियनशिप ली थी और वेस्टर्न एशियन में 2nd आई थी और इस साल अंडर 12 में नेशनल चैम्पियनशिप ली थी और अंडर 16 में 3rd लिया था। और ये सब मेरे कोच हैं प्रसन्नजीत दत्ता सर, उनके वजह से बहुत मेहनत हुई है। रविवार को प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के महान और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार मुलाकात की। महंत नारायण गिरी ने बताया कि रविवार को लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गाजियाबाद का नाम गजप्रस्थ करने के लिए पत्र सौंपा है। बताते चलें कि गाजियाबाद नगर की स्थापना 1740 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजी उद्दीन ने कोलकाता के पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड टैंक रोड पर की थी। उनके नाम पर इसे तब गाजी उद्दीन नगर कहा जाता था। मुगल काल में गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र, विशेषकर हिंडन के तट, मुगल शाही परिवार के लिए पिकनिक स्थल थे। हमारा मुख्यमंत्री से एक तो शिष्टाचार भेंट था, तो भेंट किया था उनको महाराज से। एक तो कावड़ियों को लेकर एक पत्र जो है वो महाराज को दिया था। एक गाजियाबाद का जो प्राचीन नाम है गजप्रस्थ, उसको एक पत्र दिया था। दोनों पत्र महाराज को दिया है। उसके बाद में महाराज ने बोला कि विचार करते हैं इसके ऊपर। तो ये अमेठी के संग्रामपुर में सोमवार रात्रि में नवागत एसपी एलामरान ने संग्रामपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी के औचक निरीक्षण से थानों में खलबली मच गई। एसपी एलामरान ने निरीक्षण में थाने के समस्त रजिस्टर्ड महिला हेल्प डेस्क, आर्ची बैरक, शस्त्रागार सहित अन्य शाखाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक को कमियां पर फटकार लगाते हुए क्षेत्र में बढ़ती चोरी आदि घटनाओं व अपराधियों पर लगाम लगाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही थाने पर पाई गई खामियों को 1 हफ्ते में दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया। आज मेरे द्वारा थाना संग्रामपुर पे औचक निरीक्षण किया गया है। इसी निरीक्षण के दौरान मैंने पूरा थाना परिसर, भवनों का निरीक्षण, कार्यालय, बाकी रजिस्टरों का रख रखाव, ये पूरा मैंने चेक किया है। इसके दौरान कई चीज़ों संतोषजनक आई और कुछ कम भी निकल के आई। इसको जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देश किया गया है।
खबर यूपी के बलिया जनपद के बैरिया तहसील से है, जहां जमीन पैमाइश को लेकर घूस लेते लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखिए। हाथों में नोटों की गड्डियां लिए यह शख्स बैरिया तहसील में तैनात लेखपाल ओम प्रकाश यादव है, जिसने जमीन पैमाइश के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके बाद मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, इसकी मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी है। मामले की जांच ऑर्डर कर दी गई है और जांच कंप्लीट होने तक उनको निलंबित करके मुख्यालय से अटैच जानकारी एसडीएम साहब की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि उनका कोई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है। उसी के संबंध में जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर विभागीय एक युवक ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही छात्रा को मिशन चौराहे पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें, लोगों की मदद से गंभीर हालत में छात्रा को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल छात्रा के परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती चौकी क्षेत्र स्थित मिशन गेट के सामने देर शाम कोचिंग जा रही छात्र पर एक युवक ने चाकू से गले पर वार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित कर दी हैं और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ट्यूशन गई थी कोचिंग, रास्ते में उसे दानिश नाम के लड़का चाकू से मारने से जान से मारने की कोशिश किया। फिर वो तो अचानक कोई लड़की आ गई, फिर उसने बचाया। तब सर के पास गए, सब सर वहाँ पे छोड़ के बस भाग गए अस्पताल के सामने। दानिश कौन है, कब से जानते हैं आपको, क्या हुआ था? सर वो 2 साल से परेशान करता था। उसके बाद 3 महीना पहले उसके घर पे हम गए थे, समझाया आए थे, तो माफ़ी भी मांग लिया था कि आज के बाद से हम बात नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। उसकी मम्मी भी पैर पड़ रही थी। गाजियाबाद जनपद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक पीने के विवाद को लेकर एक युवक की ताबड़तोड़ चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना शरे शाम मुरादनगर थाना क्षेत्र के ईदगाह के पास हुई। घटनाक्रम के मुताबिक शाम के समय गुफरान का भाई फरमान पास के ही दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने गया था। वहीं उसका फैजान नाम के युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गाली गलौज तक पहुंच गया। वहीं मौके पर गुफरान मौजूद था, तभी फैजान का भाई इरशाद घर से चाकू ले आया और उसने गुफरान पर ताबड़तोड़ वार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं ताबड़तोड़ चाकूबाजी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस गुफरान को लेकर अस्पताल जाने लगी। तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज थाना मुरादनगर क्षेत्र में ईदगाह के पास 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों ही लड़के थे, लगभग 18-19 वर्ष दोनों की उम्र है। तो उसमें गुफरान उर्फ काले, उसको इरशाद और उसके साथ उसका भाई था। इन लोगों ने उस पर कोल्ड ड्रिंक पीने के ऊपर विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने उस पर चाकू से वार किया, उस पर अधिक रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, नामजद तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। बहुत ही जल्दी हम जो भी अब मुख्य अभियुक्तों की सबकी गिरफ्तारी करेंगे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ इसमें जारी है। बहुत ही जल्द जो मुख्य अभियुक्त उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेंगे। खबर बलिया से है, जहां एक कानूनगो रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के सर्वे ऑफिस का है, जहां कानूनगो कार्यालय में बैठकर क्षेत्र के जनता से खुलेआम रिश्वत ले रहा है। वहीं पीड़ित ने डीएम को वीडियो क्लिप और शपथ पत्र देकर मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बलिया के ऋषभपुर में रहने वाले जगजीत सिंह से कानूनगो नरेंद्र पांडे ने मकान के सर्वे के नाम पर 14,000 रुपए रिश्वत ली, जिसका भुक्तभोगी ने वीडियो भी बना लिया।
भुक्तभोगी ने डीएम को शपथ पत्र देकर कार्रवाई की फरियाद की है, जिसके बाद अधिकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन वो आपका दरख्वास्त नहीं ना है सैलू सिंह का ना, तो मिलेगा भी तो सैलू सिंह को मिलेगा। हमको ये चाहिए ना, तो जरूरी है काम। तो आखिर दावा करेंगे तो हमारे पास प्रूफ क्या रहेगा? बाबा चलेगा प्रधान कल मत करा लाइन करा या प्रधान से बात करवा, तो फोन जाए तो ये मन कर तेल ले जाओ। हमें फोटो का भी चाहिए, तो नौ का फोटो का कापी मिली के काम ओरिजिनल वो फोटो का अरे तू एकदम निश्चिंत होके जा, सोमवार के हर हालत में चल गई ना हो तो किराया भाड़ा दे के हम भिजवा दें। ओरिजिनल तो रोवे लग रहा है, फोटो का वो आ रहे वो फिर सैलू भविष्य में पड़ी जब को वो जब है ना जरिया करा वोट एक के बाबा बोचल चाहते बोचल 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 चाहते जब में फिर आगे हम के मन में भविष्य हमारा घर कोई भाषाएगा नहीं, हमारा घर कोई भाषाएगा नहीं। मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं शिवपुर नंबरी गरीबा रायगढ़ का रहने वाला हूँ। कैसा ये वीडियो वायरल हो रहा है जो कानून में पैसा दिया जा रहा है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम लोग अपना हाथा गिरवा रहे अपने ज़मीन में, जो मेरे दादाजी 80 साल के आसपास हो गया, हम लोग ज़मीन बदलेन में लिए थे एक यादव जी से, उसमें हमारा मकान पहले से बना हुआ है और थोड़ा सा जो ज़मीन बचा था उसमें हाथा हम लोग बना रहे। तो उसमें एक पहले आए थे एक लोग, दूसरे लोग फर्जी कागज लेकर आए, उनको उनके पैमाइश हुआ, वो बाहर हो गए। फिर दूसरी बार पंडित जी आए बगल वाले खेत वाला, तो वो पैमाइश करवाने लगे। तो ये सर्वे कानून को साहब हैं जो नगेंद्र पांडे, वो उनका पक्ष लेकर हमारे ही ज़मीन में बार बार वो नापी करके दिखा रहा है कि इनका ज़मीन आप में थोड़ा पड़ रहा है। इन दिनों बिल्हौर थाना क्षेत्र में अपराध अपनी चरम पर है, जहां एक और प्रदेश सरकार पुलिस से फरियादों के प्रति मित्रतापूर्ण रवैया अपनाने पर जोर दे रही है। वहीं बिल्हौर थाने के उत्तरीपुरा चौकी इंचार्ज साहब फरियादियों को चौकी से भगा रहे हैं, जो कि प्रदेश सरकार की मित्र पुलिस की छवि को धूमिल कर रहा है। बता दें कि पूरा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा के राडा गांव का है, जहां एक पीड़ित पिता का कहना है कि एक महीने पहले उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी को पड़ोस का लड़का बहला फुसलाकर ले गया था, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने उक्त मामले में एनसीआर तो दर्ज कर ली, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही पिता का आरोप है कि 6 जुलाई 2022 को उत्तरीपुरा चौकी इंचार्ज द्वारा पीड़ित परिजन को यह कहकर बुलाया गया कि आरोपी लड़के को पकड़ लिया है। पीड़ित परिजनों के चौकी पहुंचते ही उन पर समझौता करने का दबाव बनाया गया और समझौता न करने पर चौकी से भगा दिया गया और कहा गया कि लड़के और लड़की को नारी निकेतन भेजा जाएगा, जबकि बेटी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा है, जिससे वह चलने में असमर्थ है। वहीं पुलिस इस मामले में सफाई देती नजर आ रही है। सीओ ऑफिस आए तो उन्होंने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को कि इनकी लड़की कहाँ है, तो वो बोलते हैं जहाँ भी है सुरक्षित है, सुरक्षित। मेरी लड़की के दोनों पैर टूटे हैं, प्लास्टर चढ़ा है, वो चल भी नहीं सकती है, तो ये लोग हमको बता नहीं रहे मेरी लड़की कहाँ है। पुलिस ने कहीं रुका दिया? हाँ, पुलिस ने कहीं भेज दिया है, हमको पता नहीं चल रहा 3 दिन से मेरी लड़की है कहाँ। तो हम सीओ साहब गए, वहाँ भी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कह रहे थे
कि 2-3 दिन बाद लड़की तुम्हारी अदालत में हाजिर होगी, वहीं से देखते हैं क्या होता है, जो लड़की कहेगी वो होगा। हमको पता नहीं चल रहा मेरी लड़की है कहाँ। लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाए, कोई बताने को न चौकी में न थाने में कोई तैयार नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। चौकी जाते हैं क्या कहा जाता है? चौकी जाते हैं तो वो भगा देते हैं, कहते हैं जाओ। वो थाने गई है, थाने आओ तो पता नहीं चलता लड़की कहाँ है। कहते हैं कि वो है जहाँ वो सुरक्षित, हमको ये नहीं बताते है कहाँ पे बात। चौकी कहीं चली गई थी जी हाँ। और ऐसा भी जब पता उनके प्रार्थना पत्र के बारे में फिर जानकारी की गई तो लड़की छत से कूद गई थी, जिससे दोनों पैर उसके इंजर्ड हुए हैं। उनका प्लास्टर लगाया गया है। जो चौकी से उनको अपनी बेटी ले जाने के लिए कहा गया था, उनके द्वारा उस समय मना कर दिया गया। अब पुनः ये अपनी बच्ची को ले जाना चाह रहे हैं, जो अभी हॉस्पिटल में सुरक्षित है। इनको बता दिया गया कि वो उससे मिल सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, जो सर आरोप लगा रहा है कि जो ऐसा आप बता नहीं रहे, तो ये आरोप क्या है लगता है आपको? नहीं, ये आरोप उनके निराधार हैं। उनको बताया गया कि उनको मिलना चाहें तो बच्ची से मिल सकते हैं। वो इंजर्ड है और एडमिट है। बैटरी रिक्शा चार्ज करते समय करंट लगने से 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें मुरादाबाद ले जाते समय पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बेटे और मां की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौहानपुरी का है। यहाँ के रहने वाले 40 वर्षीय राकेश कुमार ई रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रोजाना की तरह उन्होंने सोमवार की रात को अपने घर में ई रिक्शा चार्जिंग पर लगाया गया था। बता दें कि मंगलवार की सुबह जब उन्होंने ई रिक्शा से चार्जिंग के तार हटाए तो उन्हें करंट लग गया। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचा 18 साल का बेटा कपिल और उसकी पत्नी किरण देवी भी झुलस गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने परिवार के चारों सदस्यों को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ पर हालत नाजुक होने पर राकेश को उनके पुत्र कपिल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मुरादाबाद ले जाते समय ही दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी और दूसरे बेटे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक में कबाड़ की दुकान में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें काफी ऊंचाई तक पहुंचने लगीं, जिसके बाद आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत रही कि इस आग से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। 8:38 में सूचना मिली कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक दुकानों में आग लगी हुई है। तत्काल फायर स्टेशन कोतवाली और वैशाली से गाड़ियां रवाना की गई और देखा गया कि वहां कबाड़ का गोदाम था, उसमें आग लगी थी। साथ में एक चाय का ढाबा था। तत्काल उसको आग को बुझा दिया गया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। बहरहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 7।